प्राचीन ग्रंथ और स्वमूत्र चिकित्सा। भारतीय प्राचीन संस्कृत भाषा के ग्रंथों में स्वमूत्र का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वमूत्र चिकित्सा अनादि काल में भी प्रचलित थी। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता तथा भाव प्रकाश निघंटु आदि ग्रंथों में स्वमूत्र चिकित्सा के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। सुश्रुत ने मूत्र वर्ग में लिखा है, मानव मूत्र से विष नष्ट हो जाते हैं तथा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय स्वर्गवासी मोरारजी देसाई से केवल भारतवासी ही नहीं संपूर्ण विश्व परिचित है। उनकी मृत्यु 99 वर्ष हो जाने के बाद हुई थी। उन्होंने लोगों की चिंता किए बिना सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दिया था कि वह प्रतिदिन स्वमूत्र का पान करते हैं और अपने रोगों का उपचार स्वमूत्र से करते हैं। स्वमूत्र ग्रहण करने के लिए मिट्टी का पात्र उत्तम है और तांबे का पात्र सर्वोत्तम है। व्यक्ति को आरंभिक एवं अंतिम धार छोड़ देनी चाहिए। केवल बीच की धार का ही सेवन करना चाहिए। यही विधि अत्युत्तम है। जिस प्रकार सांप के मुंह और पूंछ में विष होता है, उसी प्रकार मूत्र के भी आरंभिक और अंतिम भाग में विष होता है। जो व्यक्ति गिलोय के चूर्ण को स्वमूत्र में मिलाकर उसका सेवन करता है, वह 6 महीने के प्रयोग से रोग मुक्त होकर सुख प्राप्त करता है। ऐसा चरक संहिता में लिखा गया है। हरड़ के चूर्ण के साथ स्वमूत्र का सेवन करने से बुढ़ापा और रोग का नाश होता है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक हरड़ के चूर्ण के साथ स्वमूत्र का पान करता है, वह अत्यधिक बलशाली हो जाता है। ऐसा वर्णन हमारे पुराने ग्रंथों में है। सोंठ का टुकड़ा या चूर्ण खाकर उस पर स्वमूत्र का पान करने वाले व्यक्ति के समस्त रोग निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल स्वमूत्र का पान करके निर्गुंडी के पत्ते खाने से व्यक्ति बलवान हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन पीपल मूल और काली मिर्च 1 मासा खाकर स्वमूत्र का पान करता है, उस व्यक्ति की आवाज़ सुंदर हो जाती है और शरीर रोग मुक्त हो जाता है। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथ चरक संहिता में आया है, जो संस्कृत में है। भृंगराज और शहद के अवलेह का सेवन करने से, स्वमूत्र पान करने से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसा वर्णन भी हमारे पुराने ग्रंथों में है। हेमंत ऋतु में आंवले और हरड़ के चूर्ण को खाकर स्वमूत्र पान करने से समस्त रोग नष्ट